नमस्कार दोस्तों। देखो ना तुम्हारे चैनल पे लाइव यूनिक एजुकेशन सिस्टम में। हम्म, यूनिक। अभी तक अभी कोई लाइव 47 लोग लाइव। आवाज अगर आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। आवाज आ रही है तो कमेंट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए प्लीज, और सभी लोगों को इस चैनल पे आने के लिए बोलिए। यस सर मत लिखिए, ऐसा बोलिए आवाज आ रही है, ऐसा पूरा लिखिए आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। थोड़ा कष्ट हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कुलदीप जी मेरा चालू हो गया यूट्यूब लाइव, प्लीज आप चालू करें। आ जाइए लाइव ताकि बात चालू करें। थोड़ी प्रॉब्लम आई है सिस्टम में, उसकी वजह से विजेंद्र सिंह जी राठौड़ की यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी और लैपटॉप की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस वजह से विजेंद्र सिंह जी जो है वो ऑनलाइन नहीं आए आपके बीच में, और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं इमरजेंसी कोटा के अंदर आया हूँ। आज कुछ बात कर लेंगे काम की, क्योंकि शेड्यूल की जो बात है उससे हटकर कुछ बात कर लेंगे हम लोग। आवाज एकदम क्लियर है ना मेरी? मैं बात करूं पूरी, चालू करूं? 500 आदमी आ चुके हैं। यस, आ जाइए। इमरजेंसी कोटा में आया हूं मैं, थोड़ा सा इसलिए फॉर्मल ड्रेस में हूं। महावीर जी ऑनलाइन हूं मैं। हाँ हाँ, अरे मैं बोल दूंगा, आप छोड़ो ना, बात देखो आप। यस, सभी लोगों को थोड़ा मैसेज कर दीजिए ताकि अपन बात करें। आज की बात आधा घंटा ही करेंगे। अभी हम सब लोग नए हैं, पहली बार जीवन में इस तरह का पीरियड हमारे आया है कि हम कोरोना पीरियड में हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। और नेचुरल सी बात है कि जीवन में पहले कभी इस तरह के रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल नहीं किए। इस वजह से हमारे को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर लीडर एक अपनी अलग सिटी में है और वहां से वो लाइव टेलीकास्ट करता है। तो कहीं पर इंटरनेट के कनेक्शन और सारी सुविधाएं होती है और कहीं पर ये सारा अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रेसिडेंट होने के नाते ये सारी जवाबदारी मेरी है, और मैं आपसे बहुत बहुत इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपको समय पर आप सब लोग आ गए थे और मैंने देखा कि लगभग 7,500 आदमी आ चुके थे। और उस समय ये सेशन बहुत अच्छा पिकअप पे जाने वाला था, लेकिन इस तरह का चैलेंज आया। तो मैं आपसे एक बार फिर बहुत बहुत करपद और हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको आई है। लेकिन हम एश्योर करेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि हर तरह से चेक करें। हालांकि हम पूरा कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात है इसलिए कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार फिर माफी चाहता हूँ। आप सब लोग को फटाफट आप बोल दीजिए कि इस जगह पर आ जाइए, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है वो शायद उसी जगह पर वो बार बार ढूंढ रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं, क्योंकि पहली बार पहले आपके बीच में आ चुका हूं और मैंने लगातार 1 घंटे का आपसे टॉपिक एक साथ टॉपिक लिया था। 1 घंटे के टॉपिक में मैंने ये बताया कि नए आदमी को किस तरह से इनकम आती है, किस तरह से एक आदमी गरीब से अमीर बनता है, और कैसे हमारे जीवन में बदलाव आया है। ये सब हमने देखा है और मैंने 1 घंटे तक आपसे बात की है। क्योंकि आज मैं सप्लीमेंट के रूप में आया हूं तो मैं कुछ विशेष बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ जाइए कि ये जो दौर है सीखने का है। इस समय ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमें एक ऐसा समय दिया है कि जब हम लोगों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, और लगातार अपने ज्ञान को वर्धन करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें। और आपने इस लॉकडाउन के 50 दिन से ज्यादा के समय में खूब सीखा होगा।
बहुत सारी आपने ज़ूम मीटिंग अपने रीडर के माध्यम से अटेंड की होगी। बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तरह के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अलग-अलग लीडरों की बात सुनी होगी और अलग-अलग तरह का आपने यूँ कहें कि नॉलेज हासिल किया होगा। लेकिन दोस्तों, टाइम टू एग्ज़ीक्यूट, अब हमारा वो समय आ गया कि हम अपने जीवन में इस नॉलेज को थोड़ा-सा अ, लगाएँ, क्योंकि जो हमने सीखा है उसको जब तक हम एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे को होने वाला नहीं है। अक्सर मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, पूरे दिन भर ऑनलाइन बिज़ी रहते हैं। अभी मीटिंग खत्म हुई, फिर वो दूसरी मीटिंग खत्म हुई, फिर तीसरी मीटिंग में, चौथी मीटिंग में, फिर यूट्यूब पे। दोस्तों, केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा और जब तक कोई ज्ञान लेकर आप उस ज्ञान को आगे की तरफ एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, अपने जीवन में एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज्ञान हमें लिया है, उसे एग्ज़ीक्यूट करें। अब वो समय आ गया है जब हमें क्या करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें ये बता दिया कि हमारे जो कांसेप्ट थे अपनी दुकान के, हमारे जो कांसेप्ट थे अपनी दुकान अपनों के लिए के, कि ये कितना साइंटिफिक कांसेप्ट था, अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब 2018 की एनिवर्सरी हुई थी, तब जब मैंने बहुत बड़ा जोर दिया था अपनी दुकान के ऊपर और एनिवर्सरी की मेरी स्पीच में जो दिखता है वो बिकता है, इसके अंदर मैंने पूरे समय दुकान की बात की है। दोस्तों, दुकान का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दुकान का मतलब ये है कि आप अपने घर में 2 से 3 महीने के प्रोडक्ट एक साथ, जी हाँ, 2 से 3 महीने के प्रोडक्ट अगर एक साथ अपने घर में लेकर आ जाते हैं, तो बिना इन्वेस्टमेंट का आपका बिज़नेस हो जाता है। कैसे होता है बिना इन्वेस्टमेंट का? अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हुआ, तो 3 महीने में वो आप ही के घर में खत्म हो जाएँगे। यानी ज़ीरो रिस्क की आपकी दुकान है, जिसके अंदर कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है और विदाउट रिस्क आपका ये काम होने वाला है। इसलिए अगर 2 से 3 महीने के प्रोडक्ट आपने ले लिए और उन प्रोडक्टों को अगर आपने फ्रंट वॉल पर जो ड्राइंग रूम है आपका, उस फ्रंट वॉल पर आपने लगा दिए, जहाँ पर कोई भी आदमी आता है तो पहली निगाहें आपके घर में जिस दीवार पर जाती है, उस दीवार पर अच्छा-सा शोकेस बनाकर आपने उन प्रोडक्टों को लगा दिया, तो जो भी व्यक्ति आपकी दुकान के पास आएगा, आपके घर के अंदर आएगा, वो घर के अंदर घुसते ही उन प्रोडक्टों को देखेगा। जी हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि घर के अंदर घुसते ही जो प्रोडक्ट देखेगा, तो उसके सारे प्रश्न आप ही के होंगे। मार्केटिंग का एक सिद्धांत है। मार्केटिंग में सेल्समैन को हमेशा ये समझाया जाता है कि किन शब्दों का वो इस्तेमाल करें। क्योंकि कंज्यूमर जो शब्द पूछेगा, कंज्यूमर जो भी प्रश्न पूछेगा, वो सेल्समैन के शब्दों के आधार पर ये चयन होगा कि वो कैसे प्रश्न पूछेगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी के पास गया और बार-बार वो प्रोडक्ट की गारंटी की बात करता है। 1 बार, 2 बार प्रोडक्ट की गारंटी है सर, इसके कंटेंट की गारंटी है सर, रेट की गारंटी है सर, ये प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है सर, खराब होगा तो इतने समय की गारंटी है सर। अगर वो बार-बार गारंटी की बात करेगा, तो कंज्यूमर के सारे प्रश्न, आगे के जितने भी सारे प्रश्नों जो होंगे, वो सब गारंटी के होंगे। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जिस दिशा में जो चीज़ बताएँगे, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएँगे। क्योंकि जो दिखता है, वो बिकता है। अगर आपने सारे प्रोडक्ट सामने रख दिए, तो सामने वाला कोई भी आदमी प्रश्न करेगा कि भाई सारे लोग प्रोडक्ट जो लेते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो अपने घर के प्रोडक्टों को अपने स्टोर रूम में रखते हैं, अपनी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, लेकिन आपने ये प्रोडक्ट ड्राइंग रूम में क्यों सजा दिए? जब ये बात आती है कि आपने ये प्रोडक्ट ड्राइंग रूम में क्यों सजा दिए और ये प्रोडक्ट क्या है, तो आपको एक मौका मिलता है। क्योंकि अभी आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, आपने कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। सामने वाले ने आगे होके प्रश्न किया और जब सामने वाला आपसे आगे होकर कोई प्रश्न करता है, तो निश्चित रूप से आपको एक प्रोस्पेक्ट आगे होकर मिलता है, जो आगे होकर प्रश्न पूछ रहा है। अगर वो पूछेगा तो सुनेगा कौन? सुनेगा भी वही। अगर वो सुनेगा और समझेगा तो प्रोडक्ट लेगा कौन? वही लेगा। अगर वो प्रोडक्ट लेगा तो सेल किसकी होगी? सेल आपकी होगी। इसका मतलब ये है जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट दिखाएँगे तो बिकना फाइनल है। दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत बड़ी लंबी और एजुकेशन नहीं दूँगा आपको। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, कुछ मत कीजिए। आप लोग 5 किलो या 10 किलो केले लाइए मार्केट से। केले लाकर किसी भी रोड के स्ट्रीट पर आप बैठ जाइए, कपड़ा रखिए, कपड़े पे केले रखिए और वहाँ पर बैठ जाइए। कुछ भी मत बोलिए, कोई मार्केटिंग का फंडा मत अपनाइए, केवल अपना प्रोडक्ट दिखा दीजिए और जब आप अगर केवल प्रोडक्ट दिखा देंगे,
तो मजे की बात यह है कि जिन लोगों को केला लेना होगा वो ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को देखकर आपके पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हाउ टू शो, आप सबसे पहले आरसीएम कर रहे हैं इसे दिखाइए, क्योंकि 90% लोग गलती ये करते हैं कि आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनको दिखाने का तरीका नहीं आता और कोई परिवर्तन सामने वाला नहीं देखता आपके अंदर, तो आपसे कोई प्रश्न ही नहीं करता। जैसे एग्जांपल, आप रेगुलर सिंपल से कपड़ों में आप रहते हैं, लेकिन एक दिन आप अचानक एक व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, डार्क कलर की पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, सूट डालते हैं, कोट डालते हैं, बाल को जमाते हैं और बढ़िया सा स्मार्ट से होकर मुस्कुराते हुए जब घर के बाहर से निकलते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ लोगों की निगाहें आपके ऊपर पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको हमेशा सिंपल कपड़ों में देखते हैं, लेकिन इस बार आपने सूट पहना है। तो जब वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ऑटोमेटिक एक बात आती है। वो बात क्या होती है कि इसने ये सूट क्यों पहना हुआ है? तो पहले सबसे पहले वो आपसे प्रश्न पूछने की बजाय अपने मन में ही उस प्रश्नों के उत्तर लेता है। जैसे एग्जांपल, आपको सूट को देखकर उसके मन में 2-3 प्रश्न आते हैं। पहला ये प्रश्न आता है कि किसी शादी में जा रहा होगा ये, क्योंकि इसने सूट पहन रखा। दूसरा प्रश्न उसके दिमाग में आता है कि ये किसी पर्टिकुलर नौकरी को ज्वाइन किया है, मार्केटिंग की नौकरी को ज्वाइन किया है, या किसी म्यूजिक पार्टी को ज्वाइन किया है इसने, इसलिए इसने इस तरह के अच्छे कपड़े पहने हैं। लेकिन जब पहले दिन आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला कोई भी आदमी अपने अंदर ही प्रश्न पूछता है और अपने अंदर ही उसका आंसर निकाल लेता है। लेकिन जब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन लगातार आप ये काम करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि लगातार जब वो आपको करते हुए देखता है, तो एक दिन ऑटोमेटिक वो आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई, आजकल सुबह-सुबह आप कहाँ निकल जाते हैं सूट पहनकर? किस तरह से आप ये टाई पहनकर निकल जाते हैं? अब आपने ऐसा क्या कर दिया है? क्या नया काम चालू कर दिया है? दोस्तों, एक सिंपल सा काम कीजिए। आप घड़ी की तरफ इशारा देख करते हुए कहिए, सर, मैंने एक शानदार बिजनेस चालू किया है, अपने बिजनेस का मैं खुद मालिक हूँ और मेरे मुझे अपने बिजनेस में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सॉरी सर, मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं पर कोई अपॉइंटमेंट है, वहां पर जाना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ये ऐसा क्या कर रहा है, इसको ऐसा क्या इस काम मिल गया है। और दोस्तों, यही क्यूरियोसिटी वो एक दिन आपके पास उस व्यक्ति को खींच कर लेकर आएगी, क्योंकि आपने दिखा दिया कि दुनिया से हटकर आप हैं। इसी तरह जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ रखिए। अगर प्रोडक्ट को आपने अपने घर पर रखा तो क्या काम होगा? जो भी घर पे आएगा वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा और कुछ ऐसे कस्टमर आपके पास आएंगे जो इमरजेंसी में फंस कर आएंगे। जैसे एग्जांपल, आपका पड़ोसी है और नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई पड़ोसी होता है तो पड़ोसी के अंदर थोड़ी सी जलन का भाव होता है। और मजे की बात है कि मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि आपके घर में जब मर्सिडीज कार आएगी तो आप ये मत मान लेना कि आपका पड़ोसी बहुत खुश होगा। वो बाहर से बधाई देने आएगा, मिठाई भी खिलाएगा, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा वो ईर्ष्या से ग्रसित होगा। वो आपसे ईर्ष्या करेगा और घर में वो अपनी पत्नी के सामने बात करेगा कि जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करता होगा तभी इसके घर में कार आई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपसे अच्छे वार्तालाप करेगा, चाय वाय पिएगा, आपके साथ बैठेगा, लेकिन आपके द्वारा आरसीएम बताया जाएगा तो वो मानेगा नहीं, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके पास आएगा जब आप लगातार प्रोडक्ट को रखेंगे। एग्जाम्पल, आपने अपने घर में 3-4-5 हजार के प्रोडक्ट सजाए हुए हैं ड्राइंग रूम के अंदर। आपका पड़ोसी रोज आपसे मिलने आता है, ड्राइंग रूम में आता है, चाय पीता है, चाय पीकर आपसे बातें करता है, रोज नए प्रोडक्ट देखता है, लेकिन वो लेता नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसके घर में घटना घटती है। घटना ये घटती है कि रात को 11 बजे मेहमान आ जाते हैं। घर में रात को 11 बजे मेहमान आ जाते हैं और मेहमान बोलते हैं कि चाय पीकर जाएँगे और जो आपका पड़ोसी है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। और पत्नी जब चाय बनाने जाती है तो किचन में चाय की पत्ती का जब वो बॉक्स का ढक्कन खोलती है तो पता चलता है कि चाय की पत्ती खत्म हो गई। अब रात को 11 बजे उसे कहीं पर भी चाय नहीं मिलेगी दोस्तों। 11 बजे वो बड़ा-सा परेशान है, क्योंकि सारी दुकान बंद हो चुकी है और किसी भी आप पड़ोसी को ये बोलना भी शर्म की बात है और आप अपने मेहमान को भी ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर चाय की पत्ती नहीं है। ये अपने आप में इंसल्ट की बात है। लेकिन तभी आपके पड़ोसी जो रोज आपके घर में आता है, उसने चाय की पत्ती का पैकेट आपके यहाँ पर देखा है और आपके यहाँ पर लोग बाग जो प्रोडक्ट ले जाते हैं, उसको देखा है। एक दिन ऑटोमेटिक रात को 11 बजे जब उसका प्रोडक्ट खत्म होता है, तो एकदम आपकी याद आती है और जब आपकी याद आती है उसे, तो उसे दिमाग में आ जाता है कि शर्मा जी के यहाँ पर ये प्रोडक्ट है,
क्यों ना मैं आज इस प्रोडक्ट को यूज कर लूं। और दोस्तों, एक ऐसा ग्राहक जो पिछले 3 महीने से आपके प्रोडक्ट में जान रहा था, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आपने प्रोडक्ट शो किए, तो उसे पता चल गया कि रात को 11 बजे अगर प्रोडक्ट मिलेंगे तो सिर्फ शर्मा जी के यहीं पर मिलेंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है। और अगर प्रोडक्ट अच्छा है, मेहमान ने चाय की तारीफ कर दी, तो मजे की बात है कि मेहमान ने अगर चाय की पत्ती की तारीफ कर दी, तो उसकी वाइफ को ये दिमाग में फिट हो जाएगा कि चाय की पत्ती अगर कोई बेस्ट है तो यही है। जैसे मेहमान ने कह दिया कि भाभी जी, क्या चाय बनाई है, ऐसी चाय तो हमने कभी पी नहीं। और जब भाभी जी देखते हैं कि भाई चाय तो मैं रोज हमेशा बनाती हूँ, वैसे ही बनाया, आज क्या नया हुआ, तो जब वो किचन में जाकर चेक करती है तो आज एक नया उसको पाउच मिला है जिस पर आरसीएम लिखा हुआ है। तो भाभी जी को आरसीएम के बारे में पता नहीं है, लेकिन भाभी जी के दिमाग में फिट हो गया कि आरसीएम की चाय की पत्ती अच्छी है। और अब वो रात को शर्मा जी को ऑर्डर देती है कि भाई कभी भी आप चाय की पत्ती लाएं तो यही वाली लाना। अब शर्मा जी नहीं चाहते हुए भी आपके डेली कंज्यूमर बन गए। अब उनके पास दो ही तरीके हैं, या तो रेगुलर वे में वो आपसे चाय की पत्ती लेते रहे और बिजनेस वॉल्यूम आपको देते रहे, या वो आपकी डाउनलाइन में शामिल हो जाए। दोस्तों, ये सारी अपॉर्चुनिटियां क्यों आएगी? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिखाएंगे और दिखाने के बाद ऑटोमेटिक कंज्यूमर आएंगे। लेकिन अगली लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता ज्यादा उसका है जो बोलता है। जी हाँ दोस्तों, दिखाना एक अलग काम है। अगर आपको कम सेल करना है, अगर ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, जैसे केला आपने बेचा, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, वो ऑटोमेटिक बिकेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वहां पर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। और डिमांड क्रिएट होती है हमेशा बोलने से। जैसे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप एक ट्रेन की बोगी में सफर कर रहे हैं, और ट्रेन की बोगी में सफर करते हुए आपने कई बार देखा होगा कि एक आदमी चाय की केटली लेकर ट्रेन की बोगी में घुस जाता है। और मजे की बात है कि वो चाय की पत्ती, चाय पीने, चाय वाला जो आदमी है उसके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने कस्टमर बनेंगे। आप सिंपल सी एक केटली लीजिए और बोगी में घुस जाइए, तो चाय केवल वही खरीदेंगे जिनको चाय की तलब है, जो चाय अभी पीना चाहते थे, जिनके दिमाग में चाय आ रही थी, जिनके डिमांड है शरीर को चाय की, वही चाय खरीदेंगे। लेकिन डिमांड एक्स्ट्रा कब पैदा की जाती है? जब आप उसके साथ थोड़ा बोलना चालू करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप धीरे से बोलते हैं, एक आदमी जो है चाय की पत्ती लाता है और घर पर चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद उसमें अदरक-वदरक डालता है, शक्कर और सही मात्रा में डालता है, उसको टेस्ट कर लेता है। और टेस्ट करने के बाद जब वो दिल से ये महसूस कर लेता है कि ये चाय बहुत जोरदार बनी है, तो जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसी तरह आपके प्रोडक्ट्स को यूज करने से आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब कॉन्फिडेंट होता है तो ऑटोमेटिक आवाज आपके मुंह से निकलती है, आपके दिल से आवाज निकलती है। अब हुआ क्या कि वो चाय की केटली लेकर चाय बनाकर, क्योंकि उसने टेस्ट कर ली चाय बहुत जोरदार है, और चाय की केटली लेकर वो बोगी में घुस जाता है और बड़े उत्साह के साथ उस चाय के बारे में कुछ बोलता है। जैसे चाय चाय चाय, गारंटी वाली चाय, एक बार पियोगे, 1000 बार पियोगे, चाय की है गारंटी, अगर चाय पसंद नहीं आई तो पैसा वापस। ये बातें वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने खुद उस चाय को पीकर देख लिया है। और दोस्तों, मजे की बात है, जब कोई आदमी इस तरह से बोलता है, तो वो लोग भी चाय के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जिनको चाय की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने क्या बोला, चाय की है गारंटी, ऐसी चाय कोई आगे नहीं मिलेगी, और अगर चाय समझ में नहीं आई तो पैसा वापस। जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो सामने वाला आदमी सोचता है कि ये चाय तो मुझे पीनी पड़ेगी, ऐसी चाय मुझे और कहीं नहीं मिलेगी, और वो चाय आपकी ले लेता है। लेकिन ये सारी चाय आपने एक्स्ट्रा डिमांड क्यों पैदा की? क्योंकि ये डिमांड पैदा हुई आपके बोलने से। जो दिखता है वो बिकता है, ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है, ज्यादा हमेशा उसी का बिकेगा जो बोलेगा। लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। जैसे एग्जांपल, चाय किसी को आपने दे दी, लेकिन सबसे पहले बोगी में जब आप बड़ा ज्यादा ज्यादा बोलेंगे तो सारे लोग एक साथ चाय नहीं लेंगे, एक आदमी चाय लेगा, और सारे लोग उसकी शक्ल को देखेंगे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि जो चाय वाला बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। और जब वो आदमी चाय पीकर हल्का सा मुस्कुराकर, सबकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर गर्दन को हिलाता है, तो उसी समय ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट हो जाती है, जिसे दोस्तों, इसे कहते हैं रेफरेबल कस्टमर। यहां पर एक आदमी ने रेफरेंस दिया और कई लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। जब किसी एक आदमी को आप संतुष्ट करते हैं
तो कई लोग आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग तो आपकी बात नहीं सुनते, फिर भी रेफरेबल कस्टमर के थ्रू आ जाते हैं। जैसे एक आपने चाय पी, आपको अच्छी लगी, आपकी वाइफ बोगी के ऊपर वाली सीट पर, ऊपर वाली बर्थ पर सो रही है। अब यहाँ पर ऊपर वाली बर्थ पर आपकी वाइफ ने चाय के बारे में सुना नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट आदमी ने वाइफ को, यानी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, अरे बहुत अच्छी चाय पी आई है, नीचे आ जाओ पी लो। इस समय चाय कोई भी चाय के लिए उसकी वाइफ कोई भी अलग से प्रश्न नहीं करती, क्योंकि एक विश्वास पात्र आदमी यानी उनके हस्बैंड ने सीधा सीधा रिकमेंड किया। इसलिए रेफरेबल कस्टमर कब मिलेंगे? जब कहीं से आपको रिजल्ट आना चालू होंगे। दोस्तों, आपके कई लोग मेरे से मिलते हैं और कहते हैं कि सर, मैंने अपने गांव के सरपंच को ज्वाइन करा दिया, मैंने अपने शहर के एमएलए को ज्वाइन करा दिया, मैंने कलेक्टर को ज्वाइन करा दिया। अरे दोस्तों, इनको ज्वाइन नहीं कराना है। अगर किसी बिजनेस को किसको ज्वाइन कराना है, इसे आपको समझना पड़ेगा। किस किस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है? सबसे पहले उस व्यक्ति को ज्वाइन करना है जो पैसा कमाना चाहता है, श्योर एंड सर्टेन। एक बार में नहीं, एक बार मुर्गी काटने से पैसा आएगा वो नहीं, रेगुलर वे में सिक्योरिटी के साथ, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत के साथ कोई पैसा कमाना चाहता है, तो कोई डायरेक्ट सेलिंग में किसे ज्वाइन करना चाहता है? पहली कंडीशन, वो पैसा कमाना चाहता है। दूसरी कंडीशन, वो सीखने के लिए तैयार हो। अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। और तीसरा, पैसा कमाने के साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा भाग है, उसके पास समय हो। अगर समय नहीं है, उस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, तो दोस्तों आपका बिजनेस चालू होने वाला नहीं। अब देखिए, कलेक्टर के पास समय नहीं है, एमएलए के पास समय नहीं है, सरपंच पूरे दिन में बिजी रहता है, तो ये लोग ज्वाइन करने से मतलब नहीं है। इनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनेंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है। ब्रांड एम्बेसडर आप कैसे बना सकते हैं? अगर आपका गांव का सरपंच या एमएलए साहब थोड़े से हेल्दी हैं, उनका वेट और वेट है, थोड़ा ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? आपको अगर जान पहचाना है, तो आप उनसे एमएलएम की बात मत कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग की बात मत कीजिए, आरसीएम की बात मत कीजिए। आप उन्हें सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि सर, आपका वजन थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, आप थोड़े हेल्दी हो गए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप ये हेल्दी हैं, तो अगर आप थोड़े मोटे हो गए हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें आपका अनशेड्यूल टाइम शेड्यूल है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, खाना खाने के बाद घूमते नहीं, इस वजह से आप ये हो गए। लेकिन किसी भी आदमी को पतला करने का हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है। वो कहते इसमें क्या तरीके की बात है, भूखे रहेंगे तो अपने आप पतले हो जाएँगे। तो आप उन्हें कहेंगे भूखे रहेंगे, तो आपके फैट के साथ मसल्स भी कटेंगे, और मसल्स के साथ आपको बहुत सारे भूख लगने की वजह से मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। आपको ये नहीं करना है। हमारे पास साइंटिफिक तरीका है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। अगर ऐसा प्रोडक्ट हमारा है और उसको मेरे बताए हुए तरीके से आप लेते हैं, मेरे बताए हुए डाइट चार्ट का फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होने वाला है। अगर वो आदमी आपके जान पहचान है और आपके ऊपर बिलीव है, आप पर विश्वास करते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे, और जब वो प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे, तो आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि अगर आप रेगुलर वे में डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, और डाइट चार्ट को फॉलो करने के बाद रेगुलर वे में आप उनके बारे में जानकारी लेते रहेंगे कि वो प्रोडक्ट सही ढंग से ले रहे कि नहीं ले रहे, और आपने 3 महीने में एग्जाम्पल 10 किलो वजन उनका कम कर दिया, और 3 महीने में अगर 10 किलो वजन कम कर दिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं बने, लेकिन आपके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रोडक्ट और आपके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और मजे की बात यह है कि अब वो एमएलए साहब गांव में कहीं पर भी जाएंगे, शहर में कहीं पर भी जाएंगे, तो कुछ लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे कि सर, आप पहले बहुत ज्यादा वजन था, आपने एकदम स्मार्ट दिखने लग गए, आपका वजन कम हो गया, क्या किया आपने? तो दोस्तों, वो सीधा आपका नाम लेंगे। अगर आपका नाम रामलाल है, तो कहेंगे कि मेरे वजन कम करने में एक ही रोल है, वो रोल है रामलाल का। और रामलाल का नाम लेते ही सामने वाला पूछेगा, ये रामलाल कौन है, ये रामलाल कहाँ रहता है। और दोस्तों, मजे की बात है कि अगर एक बार रामलाल को नाम उसने ले लिया,
तो एक सेलिब्रिटी है वो, और सेलिब्रिटी होने के नाते रामलाल अब हिट हो गया, क्योंकि सेलिब्रिटी की बात सब मानते हैं। एमएलए साहब के बारे में कोई गलत नहीं सोचता और एमएलए साहब की बात सारे लोग मानते हैं। और मजे की बात है कि एमएलए साहब की बात मानने की वजह से रामलाल के प्रोडक्ट बिकना चालू, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लेकिन ये रिजल्ट की वजह से हुआ है दोस्तों। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो हमेशा सच बोलता है। दोस्तों, सच बोलोगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि गंजे को आप एक बार कंघी बेच सकते हो, लेकिन अगली बार अगर आपने गलत चीज बोलकर, गलत कमिटमेंट करके गंजे को कंघी बेच दी, तो अगली बार आप उस गली में नहीं जा पाएंगे, आपको गंजा कर दिया जाएगा। इसलिए मार्केटिंग के सिद्धांत को आप समझना है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये सिंपल सी वाक्य लाइन है। तो बात है कि करना क्या है दोस्तों। इस पीरियड में सबसे ज्यादा काम आपको करना है। एक दूसरे की जूम मीटिंग में अटेंड करने से कुछ अब होने वाला नहीं है। आपने बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन ज्ञान को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ज्ञान भी भैया बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आदमी पागल जैसा हो जाएगा। अगर कोई आदमी पूरे दिन भर पढ़ता रहे और उसे समझाने का मौका नहीं मिले, तो फिर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। कोई आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएगा इसका मतलब कामयाब हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। पढ़ लिखने के बाद अगर वो जो पढ़ा लिखा है, जो इसका अनुभव और जिसका नॉलेज जो वो सीखा है, उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सीधा सीधा काम आपको क्या करना है कि हर व्यक्ति, जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं और जो आपकी टीम है जहां पर ये बात आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक बार 8,000 9,000 तक आदमी आ गए थे, फिर विजेंद्र सिंह जी का जो सिस्टम था वो वहां पर फेल हुआ, और उन्होंने माफी मांगी, और मैं अचानक सप्लीमेंट के रूप में अभी ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं सीधा आपके बीच में आ गया। और दोस्तों, यही वो परीक्षा की घड़ी होती है लीडर के जीवन में, जब अचानक उसकी अपलाइन के द्वारा उसे कहा जाता है कि तुम्हारे को अभी अभी तुरंत ये जिम्मेदारी निभानी है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, हालांकि हमारे विजयपाल जी भी पूरा तैयार थे, कल उनका सेशन है शाम को 4 बजे, वो भी तैयार थे, और मैं भी अचानक तैयार था, तो विजयपाल जी को थोड़ा टाइम लग रहा था और मैं आ गया यहाँ पर। और यही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है, जीवन में आपको ये मिलेगा। तो करना क्या है, मैं इस प्रश्न का आंसर लेना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सीधा सीधा काम कीजिए। काम क्या है, हर व्यक्ति अपने घर में, क्योंकि अभी समय नहीं है बार बार मार्केट में जाने का, इतनी दुकानें भी नहीं खुली है लॉकडाउन के टाइम में। जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, वहां पर कुछ दुकानें कुछ टाइम पीरियड में खुलती है, रेड जोन में बिल्कुल दुकानें नहीं खुल रही है। तो आपको क्या करना है, जब भी दुकान खुले तो 15 से 25,000 का प्रोडक्ट घर में लाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 25,000 का प्रोडक्ट घर में लाकर रखना है। और घर में जब ये प्रोडक्ट आप लेकर आ जाएं, तो आपको दो काम करना है, क्योंकि अभी कुछ लोग आपके घर पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा संकट है, डरे हुए हैं, लोग नहीं आएंगे। लेकिन आपको मजे की बात बता दूं कि यही एक ऐसा पीरियड है कोरोना काल का, जहां पर वो लोग जो दुनिया के सबसे बड़ी बिजी इंसान कहलाते थे, वो भी अब फ्री हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में फ्री हैं। पहले वो आपकी लाइन को सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनके पास समय है। उन्होंने खूब यूट्यूब देख लिए हैं, खुद नेटफ्लिक्स देख लिया है, खूब अमेजन प्राइम देख लिया है, अब उनके पास समय बहुत ज्यादा है। इसलिए अब समय है सिर्फ एक चोट मारने का। आप उन लोगों से फोन पर बात कीजिए, उन पड़ोसी से बात कीजिए, उन पड़ोसी से मिलिए जो लोग अब तक आपके टच में नहीं थे। लेकिन अब बात कीजिए डायरेक्ट प्रोडक्ट की। आपको आरसीएम की बात नहीं करनी है कि सर आप सैनिटाइजर तो ला रहे होंगे, सर सैनिटाइजर भी हमारा प्रोडक्ट है और मैं खुद उसका डीलर हूं, ये सैनिटाइजर हमारे यहाँ मिलता है। और दोस्तों, ये सैनिटाइजर आपका सेल हो जाएगा, और सेल होने के बाद डिमांड वापस रिक्रिएट कैसे होगी, जब वो सैनिटाइजर अच्छा होगा। वो पड़ोसी अपने पड़ोसी को भी बोलेगा, यहाँ रेफरेबल कस्टमर भी बनेंगे, वहां आपकी सेल हो जाएगी। आप बोलिए कि सर बिस्किट तो आप लाते होंगे, अब ये पीरियड में मैंने सोचा क्यों ना हमारा बिस्किट भी हम आपको टेस्ट कराएं, और आप अपना राइस ब्रान ऑयल का जो आटे का बिस्किट उसे टेस्ट कराइए, राइस ब्रान ऑयल के बारे में आप बताइए, और 1 लीटर आप सैंपल के दीजिए। अगर आपने एक एक करके करना चालू कर दिया और सोच लिया रोज मैं 5 आदमियों से बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप पूरे दिन भर कितनी भी जूम मीटिंग अटेंड करो, रिजल्ट वहीं से आएंगे। और अगर ये रिजल्ट लेना चालू कर दिया तो निश्चित रूप से इस महीने भी आपकी सेल मार्च के बराबर जा सकती है। लेकिन कब होगा, जब ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो मैं कह रहा हूं वो काम करे। दोस्तों, अगर ये काम किया तो 100% आपका फायदा होने वाला है। लेकिन मैं
पूरा टॉपिक, नए आदमियों का टॉपिक लेकर 5 से 7 दिन बाद वापस आऊंगा। आज मैं सप्लीमेंट के रूप में विजेंद्र सिंह जी राठौड़ की लिए आया हूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, कभी-कभी चैलेंज आते हैं, आपको भी चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे लोगों को चैलेंज आए होंगे, लेकिन ये चैलेंज ही है जो हमें सिखाते हैं। आने वाले समय में हम चैलेंजों के थ्रू ही बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज कल शाम को 4 बजे से लगाकर 5 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन विजय विरोधिया जी 4 बजे से 5 बजे तक आने वाले हैं। दोस्तों, विजय विरोधिया जी के बारे में आपको बता दूं, विजय विरोधिया आरसीएम बिजनेस के वो लीडर हैं या मेरी जीवन में क्या महत्व रखते हैं। विजय विरोधिया एक ऐसा आदमी है जिसका कण कण पॉजिटिव है। विजय विरोधिया एक ऐसा एनर्जेटिक लीडर है जिसमें हिंदुस्तान के जो टॉपेस्ट लीडर हैं उनमें से विजय विरोधिया जी आते हैं। और इस कोरोना काल से लगाकर 2012 के बाद जब आरसीएम बिजनेस की दूसरी इनिंग चालू हुई थी, तो सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस किसी व्यक्ति का है तो उन व्यक्तियों में विजय विरोधिया का भी नाम आता है। तो विजय विरोधिया जी के पास एक प्रैक्टिकल अनुभव है और उस प्रैक्टिकल अनुभव की वजह से विजय विरोधिया जी के फंक्शन को आपको अटेंड करना है और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को अटेंड कराना है। विजय विरोधिया जी के पास विजय विरोधिया जी के बाद यानी आज 14 तारीख है, विजय विरोधिया जी 15 तारीख को आएंगे, लेकिन 16 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को मेरी अपलाइन, जिससे मैं सीखा हूं कण कण, एक ऐसे आदमी जो पर्दे के पीछे है, बोलने में बहुत ज्यादा माहिर ना हो, लेकिन उनके एक एक शब्द जो कोई आदमी समझ जाए तो मैनेजमेंट के ज्ञाता हैं, ऐसा मैनेजमेंट उन्हें आता है। श्रीमान प्रहलाद राय मेघवंशी जी, दोस्तों मेरे जीवन में कुछ आदर्श हैं, उनमें से मिस्टर प्रहलाद राय जी मेघवंशी मेरे आदर्श हैं और उन्हीं की वजह से आज हम इतने कामयाब हैं। प्लीज 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 16 तारीख को प्रहलाद राय जी को 4 बजे का फंक्शन आपको देखना है, अपनी टीम के साथियों को दिखाना है। कल 15 तारीख है, कल से न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग भी चालू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्री चार्ज गुड डॉट हरी संजीवनी हेल्थ गार्ड ऑयल, यानी जैसे 4 बजे लीडर के मोटिवेशन और नए आदमियों के लिए एक सेमिनार और वेबिनार आती है, उसी तरह हर दिन लॉकडाउन पीरियड रहने तक ठीक 11 बजे हमें न्यूट्री चार्ज के हरी संजीवनी के हेल्थ गार्ड के ट्रेनिंग मिलेंगे। न्यूट्री चार्ज अलग अलग सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग देंगे, गुड डॉट भी अलग अलग सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग जो होगी एक नए आदमी के हिसाब से। इसका मतलब है कि आप नए आदमी जो जुड़े हैं या जुड़ने में जुड़ना चाहते हैं या किसी को आपने प्रोडक्ट टेस्ट करा दिया, उस प्रोडक्ट की मीटिंग में आपको बिठाना है। जैसे आपने किसी की टेस्ट को हेल्थ गार्ड के लिए आपने किसी को पहली बार टेस्ट के लिए दिया है हेल्थ गार्ड ऑयल, तो आपको क्या करना है, हेल्थ गार्ड की ऑयल की ट्रेनिंग में उसे बिठा देना है। अगर हेल्थ गार्ड ऑयल की ट्रेनिंग में आपने बिठा दिया उसे एक बार, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति आपका हेल्थ गार्ड का परमानेंट कस्टमर बन जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी उसके अंदर पूरा पूरा चांस है। अगर आपने किसी को गुड डॉट दिया है तो गुड डॉट कैसे बनता है, गुड डॉट क्या होता है, गुड डॉट को कैसे यूज किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग में अगर एक बार बिठा दिया तो गुड डॉट का परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। इसी तरह जो हमारे किसान भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूटर जो गांव में रहते हैं, वो हरी संजीवनी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मेरी इन सब लोगों से, रविंद्र सिरोड़े जी से भी बात हो चुकी है और वो नए आदमी को हरी संजीवनी किस तरह से काम करता है वो हमारे किसानों को समझाएंगे। अभी आप एक एक व्यक्ति किसान को समझाते हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने किसान भाई जो आपके जान पहचान है उनको सबको लाइव स्ट्रीमिंग करके आप दिखाइए ये प्रोग्राम। तो हरी संजीवनी के थ्रू आप हरी संजीवनी के कस्टमर तैयार कर लेंगे। एक तो आप कुछ बोलेंगे, हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, लेकिन एक्सपर्ट लोग जब बोलेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा आपका उसका होने वाला है। और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, वहां पर एक नए आदमी को न्यूट्रीचार्ज क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बात होगी। न्यूट्रीचार्ज मेन की बात होगी, वुमेन की बात होगी, न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट की बात होगी, ओमेगा की बात होगी। इस तरह के जितने भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है उसके बारे में बात होने जा रही है। दोस्तों, कल का टाइम याद रखना, थोड़ी चैलेंज आ गया, इसके लिए मैं फिर बहुत बहुत माफी चाहता हूं आपसे। मुझे आशा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप आरसीएम के जाबाज सैनिक हैं और इस तरह की छोटे मोटे गलतियां हमारे से जीवन में होती रहेगी, लेकिन मजे की बात है गलतियां उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। दोस्तों, जो कुछ करते ही नहीं उनसे कभी गलतियां नहीं होती। तो मैं बहुत बहुत विजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तैयारी की, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे सम्मानीय डायमंड लीडर हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उन्होंने कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए हैं। जीरो से लगाकर हीरो तक का सफर विजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने तय किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विजेंद्र सिंह राठौड़ जी का और कल मैं इंतजार कर रहा हूं
एक ग्रेट लीडर मिस्टर विजय पाल विरोधिया, जो जिंद हरियाणा से हमारे बीच में होंगे। 4 बजे हम उनसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। एक बार फिर माफी चाहता हूं आपसे, आज जो इनकन्वीनियंस आपको हुई है। थैंक यू। मैं कमेंट पढ़ लेता हूं थोड़ा सा चश्मा लगाकर। एक व्यक्ति ने मेरे वीडियो में मेरे से कमेंट किया कि सर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं लेते क्या, जो आपको चश्मा लग गया। जी हाँ दोस्तों, मैं पास का चश्मा मेरे को लगता है 1 नंबर का, और मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू रेगुलर ले रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि 45 एज के बाद जो है, जो नजदीक की जो निगाहें हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। दूर की निगाहें मेरी बहुत अच्छी है दोस्तों, दूर दूर तक देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूट्रीचार्ज व्यू के माध्यम से मैं 1 नंबर का चश्मा भी हटाने जा रहा हूँ और हटा दूंगा। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, अगर आप कुछ लिख रहे हैं और अगर मुझे लगा इसका आंसर देना पड़ेगा तो मैं जरूर दूंगा। और जो लोग हैं, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर हूँ कमेंट पढ़ने के लिए। 2 मिनट तक आप हैं तो आप लिखिए, पढ़िए, और उसके बाद हम इस सेशन को लीव करते हैं। कल 4 बजे आपको नए लीडर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। पर्सनल नंबर मेरे चाहिए आपको। पर्सनल नंबर आप मेरे 100% ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप रॉयल्टी एच्योर बन जाएंगे। और रॉयल्टी एच्योर की जब टीम में आप आ जाएंगे तो आप मेरे से 100% आप नंबर लीजिए पर्सनल। और फिर भी अगर कोई अर्जेंट काम आपको है तो आप अपने जो लीडर हैं टेक्निकल अचीवर, उनसे बात कीजिए। अगर वो उचित समझेंगे, उनके पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं होंगे, तो वो निश्चित रूप से मेरे नंबर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ऊपर वाले से संपर्क करेंगे तो फिर आपकी टीम भी आपसे संपर्क नहीं करेगी। इसलिए आपकी टीम में आपकी इमेज बनी रहे, इसलिए सिस्टम बना हुआ है। जय आरसीएम सब लिख रहे हैं, टेक्निकल लिख रहे हैं, हेलो सर। आप सॉरी मत बोलिए। नहीं दोस्तों, सॉरी सबको बोलना चाहिए। सॉरी, आपसे बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, दोस्त हो, सॉरी तो द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड है। और दोस्तों, जब आप सॉरी बोलते हैं तो सामने वाले को सीखने का मौका देते हैं और वो भी सीखता है। तो सॉरी बिल्कुल बोलना चाहिए, और आप भी बोलिए। आपका छोटा बच्चा भी अगर पानी लेकर आता है तो आप सॉरी बोलना है उसके लिए। कस्टमर केयर चालू हो जाएगा, क्योंकि आज से ऑफिस चालू है तो बहुत जल्दी कस्टमर केयर भी चालू हो जाएंगे। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, दिख ही रहा हूँ आपको तो कैसा हूँ। विजेंद्र सिंह जी का फिर हम एक नया शेड्यूल लेंगे, और विजेंद्र सिंह जी फिर मैं आऊंगा, उसके बाद विजेंद्र सिंह जी भी आएंगे नए शेड्यूल के तहत। आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। मंजीत सर का भी डिमांड आ रही है, मंजीत सर को भी हम लेके आएंगे। देखिए, मिस्टर सुजीत सर और मिस्टर मंजीत सर हमारे डायनेमिक यंगेस्ट लीडर हैं, और निश्चित रूप से वो प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। हम बहुत सारे लीडरों को लेके आएंगे। संजीव गोयनका जी तैयारी कर रहे हैं, कदम सिंह जी की तैयारी हो रही है। और मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि बीसी छाबड़ा जी भी बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे, केसी छाबड़ा जी भी बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे, राकेश शर्मा जी भी बहुत जल्दी आएंगे, प्रहलाद राय जी आपके बीच में आ गए, कदम सिंह जी की तैयारी चल रही है। तो हिंदुस्तान के सारे लीडर आएंगे, और जो जो भी कोर लीडर ये चाहेगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए तो मैं उनका स्वागत करूंगा और 100% लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आएंगे। और हम आने वाले समय में ऐसा भी सोच रहे हैं कि 5 स्क्रीन का हम वेबिनार करें। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसपे टीसी छावड़ा जी और 3-4 लीडर एक साथ उस कॉन्फ्रेंस को करें। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हम तब करेंगे जब 1 लाख लोगों का हम रिकॉर्ड बनाएंगे। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें 6 स्क्रीन दिखेगी, 6 लीडर एक साथ होंगे विद टीसी छावड़ा जी। और मजे की बात है कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे इंडिया में, 1 लाख लोगों का लाइव कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड बनाने हैं। ऐसी भी हमारी तैयारी चल रही है। कदम सिंह जी राठी भी आ रहे हैं, तैयारी चल रही है उनकी। दिनेश चौधरी जी की बहुत डिमांड रहती है, और दिनेश चौधरी जी, मैं खुद चाहता हूं दिनेश चौधरी जी आए। तो जो लोग दिनेश चौधरी जी के नंबर जिनके पास है और जो सीनियर लीडर है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा दिनेश चौधरी जी को बोलिए। हालांकि मैं बोलूंगा, मेरी बात नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके थ्रू बोलेंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। दिनेश चौधरी जी की भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे बीच में आए। बिल्कुल दिनेश चौधरी जी आएंगे। दिनेश चौधरी जी के काफी भक्त हैं, और मैं भी भक्त हूं उनका। हालांकि ये दिनेश चौधरी जी, कदम सिंह जी, दिनेश चौधरी जी सॉरी, दिनेश चौधरी जी, विजेंद्र सिंह जी, वत्स साहब, और डायमंड लीडर मिस्टर राजाराम सारंग जी, ये सब मेरी ही डाउनलाइन है। और ये सब लोग बड़े ही अच्छे हैं दोस्तों। डाउनलाइन होते हुए भी मैं उनसे कई बातें सीखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करते हुए।
क्योंकि उनसे जब भी मिलता हूँ तो नई चीज़ सीखने को मिलती है और ये सारे लोग निश्चित रूप से आइडियल हैं आरसीएम बिज़नेस में और नया और धमाका करने जा रहे हैं। 2020 2020-21 का जो ये साल है दोस्तों, आरसीएम बिज़नेस हिंदुस्तान में नंबर 1 टर्नओवर पर जा रही है, जाने वाली है। अभी हमारा टर्नओवर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता इसलिए एक कंपनी हमारे से आगे है और दूसरी कंपनी हम हैं और दोनों में 150 करोड़ का अंतर है और हम गारंटी लेते हैं कि इस साल हम इस 150 से 200 करोड़ के अंतर को पाट कर नंबर 1 होने जा रहे हैं और दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि दोस्तों मैंने जब भी जो कहा है भगवान ने हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है कि वो चीज हमेशा हुई है क्योंकि मैंने तो उस समय भी बोल दिया था जब आरसीएम का एक ही प्रोडक्ट आता था मैंने लोगों से कहा तुम थोड़े दिन रुकोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप बोलेंगे आरसीएम की अगरबत्ती आएगी और हम बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे हरे तो आपके घर में आएंगे हरे हरे तो ऐसा हुआ है और होगा सचिन अग्रवाल सर अभी नहीं आ सकते क्योंकि सचिन अग्रवाल सर जो है कोर लीडर नहीं है लेकिन हम आशा करते हैं कि अगले 3 महीने में वो कोर लीडर बनेंगे और निश्चित रूप से सचिन अग्रवाल सर को भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे और सचिन अग्रवाल सर क्यों आप खुद भी आ सकते हैं ना सर कोर लीडर बनिए और आप भी आइए निश्चित रूप से आप भी आ सकते हैं श्याम अग्रवाल सर भी आएंगे कोर लीडर से निश्चित रूप से सचिन अग्रवाल सर जी हमारे सबसे ग्रेट लीडरों में से एक है और काफी अनुभव है उनके पास लेकिन हमारी बाध्यता है कि को लीडर का ही ये फंक्शन चल रहा है तो को लीडर बनते ही हम सचिन अग्रवाल सर को सबसे पहले लेकर आएंगे जय नारायण जी कोकना भी बहुत जल्दी कोर में आने वाले हैं उनका नाम भी आने वाला है बलवान दीक्षित जो ऑलरेडी कोर है जो ही वो हमें कहेंगे कि मैं आने के लिए तैयार हूं हम उनको शेड्यूल दे देंगे रवि सर 100% आने वाले हैं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रवि सर पीके सिंह जी जो है बहुत अच्छे लीडर हैं पीके सिंह जी भी जो ही मुझे बोलेंगे कि मैं तैयार हूं तो हाँ मैं तैयार हूं जो ही बोलेंगे तब आएंगे टीसी चावड़ा जी के साथ हम फंक्शन करेंगे लेकिन उससे पहले हम 1 लाख आदमी चाहते हैं ऑनलाइन उसके बाद टीसी चावड़ा जी को भी लेकर आएंगे आप तैयारी कीजिए हर बार नहीं चाहिए संख्या दोस्तों सप्लीमेंट में जब ऑनलाइन आया था तो लगभग 1 घंटा सॉरी 32-33 मिनट निकल चुके थे फिर भी हम लगातार काम करते हुए अभी 3700 आदमी को हमने लाइव प्रोग्राम किया है तो ये अपने आप में आरसीएम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और आपको इसको रेगुलर रखना जारी दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मैसेज आ रहे हैं सर इतने सारे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता इतनी स्पीड है कि पढ़ नहीं पाता लेकिन मोटा मोटी मैंने सारी बात कर ली और बहुत बहुत धन्यवाद मैं छोड़कर जा रहा हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला हूँ आज की लाइव स्ट्रीम जो लाइव सेशन है उसको छोड़ के जा रहा हूँ कल विजय विरोधिया जी 4 से 5 बजे तक और कल सुबह 11 बजे न्यूट्री चार्ज के साथ हम मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम साथियों को आप लाइए ऑनलाइन बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वंस अगेन थोड़ा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ धन्यवाद